तो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी आज इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर सीईसी तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट पब्लिक एग्जामिनेशन का अकाउंटेंसी पार्ट देख रहे हैं। जैसा आप लोग जानते हैं, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स आपके जो 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट है। कॉमर्स आपका जो है उसमें प्रैक्टिकल पार्ट है, पर 50 मार्क्स का, उसको अकाउंटेंसी बोला जाएगा। ठीक है, अकाउंटेंसी में आपके कितने चैप्टर्स है, कैसा कैसा अपने को अकाउंट्स क्लासीफाई करना है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब क्या है, अकाउंटिंग सब्जेक्ट है क्यों, अकाउंटेंट किसको बोलते हैं, अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग हम लोग मेंटेन क्यों करते हैं, ये सारा कुछ हम लोग एक के बाद एक कवर करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग विद 2021 का ये जो बैच है, इसमें 30% आपका सिलेबस का डिलीशन हो चुका है कोविड के सिचुएशंस के वजह से 30% हर सब्जेक्ट में जो है आपका सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। इसी तरह अकाउंटेंसी में भी चंद चैप्टर्स है जिसको फॉर द ईयर 2021 रिमूव किया गया है। ठीक है, तो कौन से चैप्टर्स है वो सारा कुछ आप लिख लीजिए। पहला चैप्टर है सब्सिडरी बुक्स, बुक कीपिंग, फर्स्ट चैप्टर से बुक कीपिंग है। थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर हैज बीन। कॉमर्स में हम लोग को ये देखना है कि थ्योरी पार्ट आपका 50 मार्क का होगा, राइट, और 50 मार्क का आपका अकाउंटिंग देने का जो प्रैक्टिकल है। 50 मार्क में भी आपको प्रिपेयर करना होगा थ्योरी, व्हाट इज ट्रेड, व्हाट इज कॉमर्स, व्हाट इज बिजनेस, ठीक है, व्हाट इज सोल ट्रेडर कंसर्न, जो सारा कुछ थ्योरी में है आपको उसको अलग से प्रिपेयर करना होगा। बट अभी मैं आपको अकाउंटेंसी के बारे में बताऊंगा। अकाउंटेंसी फॉर द ईयर 2021 में आपको जो सिलेबस है उसमें 30% सिलेबस आपको रिमूव किया गया है कोविड के सिचुएशंस की वजह से। फॉर द ईयर 2021 30% पोर्शन हैज बीन रिमूव। नाउ जो पोर्शन अभी है अपने को जिसको प्रिपेयर करना है अपने को अकाउंटेंसी में, वो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग है और उसके टर्म्स है, प्रिंसिपल्स क्या है अकाउंटिंग के, और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स है। सारा कुछ चैप्टर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, बट जिसका जो कुछ डिलीट हुआ उसमें सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स डिलीट हो चुके हैं और रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी है उसके अंदर। बैंक रिकंसिलिएशन में स्टेटमेंट में सिर्फ ओवरड्राफ्ट का जो पॉइंट है, जो प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अंडर फेवरेबल बैलेंस इन ओवरड्राफ्ट, वो सिर्फ रिमूव किया गया। बाकी का सारा कुछ चैप्टर है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर और प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ये सारा कुछ है। अब अकाउंटिंग का जो डेफिनेशन देखने से पहले हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अकाउंटिंग क्या है, क्यों हमको अकाउंटिंग करना है, किस तरीके से उसको किया जाता, पहले मकसद क्या है करने का। अभी एक एग्जाम्पल लेते हुए उसको शुरू करते हैं कि आप कोई भी चीज को जब इस्तेमाल करते हैं तो कहीं से लाते हैं, राइट, इसमें 2 लोग इन्वॉल्व होना चाहिए। अकाउंटिंग में आपको कभी भी 2 पार्टीज रहेंगे, पार्टी 1 एंड पार्टी बी। ठीक है, पार्टी ए एंड पार्टी बी होगा। आप कोई बेचेगा तो कोई खरीदेगा, तो जो भी ट्रांजैक्शन होगा, जो भी बात होगी लेन देन की, बेचने की या खरीदने की, 2 आदमी उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, अकाउंटिंग करने के लिए 2 आदमी होना जरूरी है। ठीक है, आप कोई चीज खरीदेंगे या कोई चीज बेचेंगे, ठीक है, दोनों के पास भी हिसाब किताब होना चाहिए। जो बंदा सेल कर रहा है उसके पास भी कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए, राइट, कि क्या क्या उसने सेल किया। जो खरीद रहा है उसके पास भी रिकॉर्ड होना है कि वो अपने कितने पैसे कौन से आइटम्स पे उसने इन्वेस्ट किया, सारा कुछ पता होना चाहिए, राइट। तो अकाउंटिंग में आपको ये बोला जाता है कि इट्स ए सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जो भी आपके ट्रांजैक्शंस हुए हैं, यहाँ पे ट्रांजैक्शन अभी आप अनस से मिले हैं, अनस से बातचीत की, ठीक है, वो आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो भी टर्म्स आपके फाइनेंशियल मॉनिटरी बेसिस पे जो रिकॉर्ड होगा वो अकाउंटिंग में आएगा। ठीक है, आप अनस से कुछ पैसे लिए हैं, नासिर को पैसे दिए हैं, तो ये चीज मैं रिकॉर्ड करूंगा, मैंने कितने पैसे अनस को दिए, कितने पैसे नासिर से मुझे लेना है। मॉनिटरी टर्म्स, एनीथिंग मॉनिटरी टर्म्स में आपको, फाइनेंशियल टर्म्स में, वो अगर ट्रांजैक्शन उसमें अगर कनेक्टेड है, उसमें मनी मैटर कनेक्टेड है, तो आप उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग 2 इसमें बातें होगी। बुक कीपिंग में आप चीजों को सिर्फ रिकॉर्ड करोगे,
कोई भी चीज को कि कितने चीज आप खरीदे हैं, कितने बेचने हैं, कितने पैसे लोग से आना है, यानी सप्लायर से आपको कितने देना है, आपके क्लाइंट से आपको कितने वापस मिलने हैं पैसे, आपके जितने आप खरीदे हैं कोई सामान, अनस अगर एक सप्लायर है मुझे सामान दे रहे हैं तो उनको कितने पैसे देना बाकी है, मैं किसी को बेचा हूं तो उनसे कितने पैसे लेना बाकी है, मैं सारा कुछ बुक कीपिंग पे लिखते रहूंगा। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, मॉनिटरी बेसिस, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इज नोन एज बुक कीपिंग। मैं खाली इसमें सिर्फ रिकॉर्ड करके जूनियर लेवल पे जो अकाउंटेंट है उसको बोलूंगा, वो सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। अब उसको अकाउंटिंग कैसा करना है, उसको किस बेसिस पे इवैल्यूएट करना है, क्लासिफाई कैसा करना है, समराइज कैसा करना है, उसको इंटरप्रेट कैसा करना है, ठीक है, ये सारा कुछ अकाउंटिंग में होता। अभी अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज ए साइंस एंड इज ऑफन कॉल्ड एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस का एक लैंग्वेज का टर्म दिया गया उसको, वेयर बिजनेस इज ए कंटिन्यूस ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी एट मेकिंग प्रॉफिट। कैसा प्रॉफिट आता है आपको? कोई चीज आपको प्रोड्यूस करना होगा, गुड्स या कमोडिटीज आपको प्रोड्यूस करना होगा, उसको बेचना होगा, तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसमें आ गई। आप कोई चीज को प्रोड्यूस करोगे, बेचोगे, आपको पैसे आएंगे, पैसे इन्वॉल्व है इसमें, राइट राइट, पैसे इन्वॉल्व है इसमें। जब आएंगे पैसे तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो इट्स एन बिजनेस एक्टिविटी, कंटिन्यूस ह्यूमन एफर्ट्स, कंटिन्यूस ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी एट मेकिंग प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग या बाय बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। या तो आप प्रोड्यूस करो, या तो आप उसको खरीदो, या फिर आप उसको सेल करो, ठीक है, गुड्स को, या प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर ए प्राइस। अब जिस तरह आपसे मैं अपनी सर्विसेज डिलीवर करके आपसे फीस वगैरह अगर लूंगा, तो आई एम डिलीवरिंग माई सर्विसेज एंड वेटिंग फॉर द प्राइस, लाइक आई एम इन रिटर्न व्हाट आई एम आस्किंग फॉर ए सर्टेन प्राइस। आप अगर इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो यू आर नॉट परचेजिंग ए गुड्स, यू आर नॉट परचेजिंग एनी काइंड ऑफ कमोडिटी, यू आर परचेजिंग द सर्विसेज ऑफ दोज पर्टिकुलर इंटरनेट, राइट। सो यू गेट द सर्विस फॉर ए मंथ, यू यूज दैट पैकेज। आप एक पैकेज यूज करते हैं, आप उसको पैसा पे करते हैं, आपके पास आया गया तो कुछ नहीं ना, आपके पास सर्विस आप उसका अवेल किए हैं, आप उसका सर्विस यूज किए हैं, तो उसको आप दोबारा पैसे पे करोगे। तो एज एन इंटरनेट प्रोवाइडर, जो भी इंटरनेट आपका सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपको दे रहा क्या है? सर्विस दे रहा है, और आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए सर्टेन कोर्स, जो भी आपका पैकेज है, एंड देन यू पे फॉर इट। तो ये भी एक एक्टिविटी होगी। आप कोई चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको बेचोगे। अगर आप एक मार्कर खरीदे हैं, मैं मार्कर का एग्जांपल देता हूं, तो ये मार्कर का कुछ तो प्राइस होगा, ये कहीं ना कहीं तो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये रिटेलर से, होलसेलर से, मेरे पास फाइनली आई एम द कंज्यूमर, मैं इसको यूज कर रहा हूं, तो मैं इसको कुछ प्राइस देके लिया होगा, ठीक है। तो इसको जो बेचने वाला है उसके पास भी कुछ बुक्स होने चाहिए ना, कि ये उसने कितने में बनाया था और कितने में उसने बेचा है। तो हर चीज को रिकॉर्डिंग करने के लिए, उसको क्लासिफाई करने के लिए अकाउंटिंग की जरूरत है या नहीं है? जरूरी है ना। आपके पास अगर 5000 रुपीज दिए गए हैं कोई चीज खरीदने के लिए, तो आपके पास मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां कहां पे आपने इन्वेस्ट की है। आपके पास जो 1 लाख रुपीज है और आप कोई 4 जगह इन्वेस्ट करे हैं या 5 जगह इन्वेस्ट करे हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट, 25,000 इस तरह आप इन्वेस्ट करके 4 टर्म्स में अलग अलग जगहों पे आपने इन्वेस्ट किए, तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे ना, ताकि आपको एक महीने के बाद या क्वार्टरली बेसिस पे या हाफ ईयरली बेसिस पे आपको पता लगे कि भाई मेरे पैसे कितने जगह है, कितने जगह से मुझे आना है। तो ऑल दिस प्रोसेस, द साइकिल ऑफ रिकॉर्डिंग, द साइकिल ऑफ स्पेंडिंग सम मनी, क्लासिफाइंग इट, इंटरप्रेटिंग के ये किधर गए, क्या क्या करे, इट इज नथिंग बट अकाउंटिंग। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमको जंप करना नहीं है कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, लेजर क्या है, जर्नल एंट्रीज क्या है, इसमें हमको इन्वॉल्व होना नहीं है। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्लेटफॉर्म, कॉमन कॉन्सेप्ट आपको अब आ गया, आपकी ये फंडामेंटल्स, जैसा आपका इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर है, आप जस्ट अभी अपनी एसएससी से पास होके आप इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में आए हैं, इट्स लॉन्ग वे टू गो टिल यू रीच वॉट एवर सीए तक भी। अब जब भी जाएंगे, जो भी आपके हाईएस्ट स्टडीज रहेंगे, कॉमर्स एज ए कॉमर्स स्टूडेंट, आपके फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट है, क्लियर रहना। तो अकाउंटिंग है क्या, क्यों करते, आप कोई भी चीज
अगेन आई एम टेलिंग, कोई भी चीज आप जब खरीदते हैं, बेचते हैं, एज ए ओनर आप कोई भी चीज प्रोड्यूस करके बेचते हैं, उसको आप रिकॉर्ड करते हैं, हर चीज आप उसको समराइज करते हैं, और उसको जरूरत है हमको ये करने की, हर किसी को जरूरत है। आप ये नहीं बोल सकते मैं आईटी का स्टूडेंट हूं या मैं आईटी फील्ड में हूं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, ठीक है। हर किसी को जो है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, फाइनेंशियल टर्म्स कनेक्टेड रहता है, और उसको अपने अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी होगा। और अकाउंटिंग में अगेन दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, या तो पर्सन ए जो बेचता, पर्सन बी जो खरीदता, राइट। इसी तरह दो लोग इन्वॉल्व होना जरूरी है, उसको अकाउंटिंग बोलेंगे। अकाउंटिंग का डेफिनेशन है, और अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस बिगिंस व्हेन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस टेक्स प्लेस। जैसा मैं आपको अभी बोला था कि जिस खाली हमारा कम्युनिकेशन हुआ, कुछ ट्रांजैक्शन हुआ, बट मॉनिटरी टर्म्स, पैसे से टर्म्स से कनेक्टेड नहीं था, तो हम वो रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अकाउंटिंग में क्या है? जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी चीज लेन देन की, जो भी बात हुई है आपकी, वर्बल टॉक्स नहीं, जो भी मनी से रिलेटेड है, सिर्फ वो हम रिकॉर्ड करेंगे। इट्स अ प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स। All the financial transactions will be recorded. Other than the financial transactions, it will be not recorded. Those things will be not recorded. ठीक है? These transactions are to be processed in a systematic manner as to provide useful information to the interested parties. अब मैं एक कंपनी हूं, मैं एक एंटिटी, एक कंपनी चला रहा हूं, मैं एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता हूं, ठीक है। तो मेरे पास एक पेन का प्रोडक्शन है, मैं एक कंपनी चला रहा हूं। अगर मेरे पास इसका कुछ रिकॉर्ड नहीं है कि मैंने कितने बेचा हूं एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ टाइम में, और वो सिस्टमैटिक तरीके से नहीं है, मैं एक अकाउंटेंट को रखूंगा, उसको हिसाब किताब दूंगा, मैं एक कैपिटल लेकर आऊंगा कंपनी शुरू करने में, राइट। मैं समझो 10 लाख रुपए से एक पर्टिकुलर पेन वाली कंपनी में शुरू किया हूं, ठीक है। मेरे पास एक अकाउंटेंट रहेगा, मैं कैपिटल इन्वेस्ट करूंगा, मैं उसमें अपना ऑफिस के फैक्टर्स यूज करूंगा, अलग अलग मेरे एक्सपेंसेस रहेंगे, मैं उसको डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाऊंगा, वहां से रिटेलर तक जाएगा, फिर कंज्यूमर्स तक जाएगा, फिर मेरे सप्लायर्स जो वो लोग प्रॉफिट मुझे देंगे, पैसा वापस पे करेंगे। तो ये सारा कुछ सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड होना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अगर आपको 1 मंथ के बाद पूछा जाएगा कि अभी स्टेटस क्या है, कहां से पैसे आना है, एक्सक्यूज मी, तो मेरा अकाउंटेंट बोलना चाहिए ना मुझे कि कहां से पैसे आने के बाकी है, कहां हमको पैसे देना है। अगर मैं ये पेन प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मुझे इसका रॉ मटेरियल तो रहेगा ना, ये मैं चीजें मैं कहीं से परचेस करूंगा तो मुझे पे करना है वापस बाद में, तो उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए मुझे। तो इट्स ए सिस्टमैटिक प्रोसेस, हर चीज सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड होना इंपॉर्टेंट है, ताकि कोई एंड ऑफ द ईयर, अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है, जैसा इंडिया में फाइनेंशियल ईयर कहां से शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अब जब मेरा ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, ठीक है, और मुझे अगर फॉर एग्जांपल कोई इनकम टैक्स वाले आके पूछने लगे कि भाई आपका प्रॉफिट बताइए, आप टैक्स पे करें या नहीं पे करें, ठीक है, या अगर मुझे बैंक से लोन चाहिए, तो उनके पास, मेरे पास सिस्टमैटिक कुछ रिकॉर्ड रहेगा, तो मैं उनको बता सकता हूं कि ये मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये मेरे बैंक के रिकॉर्ड्स है, ये मेरी समरी है, वो बेसिस पे आपको लोन मिलेगा, राइट। तो क्या होता है ये? इट्स ए प्रोसेस बिगिंस व्हेन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस। दीज ट्रांजैक्शंस, ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, आर टू बी प्रोसेस्ड इन ए सिस्टमैटिक मैनर। कौन से मैनर में? सिस्टमैटिक मैनर में, सो एज टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस में भी मेरे जो, मैं 2 पर्सन को लेके भी अगर बिजनेस कर रहा हूं, तो मेरा पार्टनर बी जब मुझसे पूछ रहा है, तो मेरे पास सिस्टमैटिक कुछ इंफॉर्मेशन पूछ रहा है कंपनी से रिलेटेड, तो मेरे पास एक सिस्टमैटिक मैनर में अगर मैंने रिकॉर्ड किया हूं, मैं अकाउंटिंग की टीम को अगर रखा हूं, वो लोग अगर सिस्टमैटिक मैनर में मेरे अकाउंट्स को रखते हैं, तो तभी मैं उसको इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, राइट। तो वो एक सिस्टमैटिक मैनर में होना जरूरी है। हम पहले क्या पढ़े हैं? अकाउंटिंग जो है वो 2 लोग के बीच में होता है, ठीक है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है, 2 लोग इन्वॉल्व होना जरूरी है। मॉनिटरी टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं हम, उसको बुक कीपिंग बोलेंगे। पहले आप कोई बुक में आप रिकॉर्ड कर लेते, नासिर को मैंने 1000 रुपए दिया है फलाने तारीख को, 1 मार्च को 1000 रुपीज गिवन टू नासिर फॉर स्टेशनरी, आई हैव टू रिकॉर्ड।
जूनियर लेवल का अकाउंटेंट क्या करता है, अपने जर्नल में, अपने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में ही विल राइट पर्टिकुलर डेट 1 मार्च 2021 परचेज स्टेशनरी पेड टू नासिर 1000 रुपीज। अब इसको प्रोसेस कैसा करना है, सिस्टमैटिक तरीके से में कैसा करना है, वो अकाउंटिंग में आएगा। बट बुककीपिंग होगी, उसमें लिखा जाएगा, फिर उसको अकाउंटिंग प्रोसेस में तब्दील किया जाएगा। और वो क्यों तब्दील करते हैं, क्यों रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज आपको कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। साल के बीच में यानी हाफ ईयरली बेसिस पे भी आपको मालूम होना चाहिए कि कंपनी नुकसान में जा रही है या फायदे में जा रही है। ठीक है, आपके पास अब प्रोडक्शन के लिए खुद पैसे चाहिए और फिर रॉ मटेरियल लाने के पैसे चाहिए, ताकि आपका फिर पेन्स जो है प्रोड्यूस आपको करना है और आपका सेल बढ़ गया है। ठीक है, तो आपके पास मालूम तो होना चाहिए कि आपके पास कंपनी में पैसे मौजूद कितने हैं। कैपिटल मैंने जो लाया था 10 लाख का, उसमें से अभी कितने बचे हैं, कितने मैं पे कर सकता हूं और कितना मैं प्रोडक्शन कर सकता हूं। तो ये सारा कुछ होने के लिए उसको सिस्टमैटिक मैनर में करना होगा। ठीक है, तो अपने पास अभी हम देखते हैं कि एक इनपुट होगा, वो इनपुट जब डालने से कुछ प्रोसेस है, वो प्रोसेस के थ्रू जाएगा और उसका एंड रिजल्ट आउटपुट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब ये किस तरीके से है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इनपुट में क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जो भी है कमाई के ट्रांजैक्शन, यानी जो भी हमारा बिजनेस कर रहे हैं हम, उसके ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, वो अपना इनपुट है। कौन से ट्रांजैक्शन, मॉनिटरी वैल्यूज, जो भी मनी से रिलेटेड है वो वैल्यूज हम लोग उसमें रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब वो रिकॉर्ड करे बाद उसकी ये प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, आप आइडेंटिफाई करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे, उसको समराइज करेंगे, फिर उसकी एक रिपोर्टिंग बनाएंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे एंड कम्युनिकेटिंग। सो बेसिकली अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। अब ये एक के बाद एक मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि व्हाट ऑल दिस ऑल अबाउट। इन आइडेंटिफाइंग में क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अभी आइडेंटिफाई करना है आपको कि ये कहां से आया। अभी एज एन अकाउंटेंट, मेरा अकाउंटेंट, आप जब कोई भी वाउचर या कोई भी बिल जब लेके जाते हैं तो वो आइडेंटिफाई करता है कि भाई ये है क्या, उसका सोर्स क्या है। ठीक है, अब अकाउंटेंट को आप कोई चीज देखो, वो ऐसी तो रिकॉर्ड नहीं कर लेगा ना, वो पर्टिकुलर मेरी कंपनी से रिलेटेड है या नहीं है, जो भी बिल आ रहा है या वाउचर आ रहा है। राइट, अगर मेरा अकाउंटेंट है तो वो तो इतना तो वो चेक करेगा। राइट, ठीक है, उसकी तो वो ड्यूटी है कि वो चेक करे, वो आइडेंटिफाई करे कि विच काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन इट इज इट ए बैंक रिसिप्ट, मेरी कंपनी का ही है या किसी और का है। ठीक है, हो सकता है ना। तो पर्टिकुलर इट इज आइडेंटिफाइंग, क्या आइडेंटिफाइंग, बिजनेस ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस। अलग अलग सोर्सेस हो सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के, वो बिल्स हो सकते हैं, वाउचर्स हो सकते हैं, ठीक है, कुछ रिसिप्ट्स हो सकते हैं। उसको आइडेंटिफाई करना है आपको, रिकॉर्ड करने से पहले आइडेंटिफाई करना है कि वो है क्या, फिर उसको उसके बाद रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्डिंग, टू कीप ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन इन एन ऑर्डरली मैनर। अब जब रिकॉर्ड कर लिए हैं तो आपको ऑर्डरली मैनर में रिकॉर्ड करना है, डेट के साथ, उसकी सिस्टम है, तरीका है उसका लिखने का। जब आप आइडेंटिफाई कर लेगा हाँ ये कंपनी मेरी है, ठीक है, XYZ कंपनी है, उसने आइडेंटिफाई कर लिया ये बिल उसकी बिलोंग है और ये पर्टिकुलर इनवॉइस है, ये पर्टिकुलर चीज वाउचर है, ये पर्टिकुलर चीज रिसिप्ट है, बैंक रिसिप्ट है। ठीक है, ये तो आइडेंटिफाई हो गई, उसको फिर उसने रिकॉर्ड कर लिया, सही तरीके से रिकॉर्ड कर लिया, जैसे जो भी उसके अकाउंटिंग टर्म्स है उस हिसाब से उसने रिकॉर्ड कर लिया। फिर उसको क्लासिफाई करना, क्लासिफाई क्या करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन वेरियस लेजर बुक्स। अभी अगर वो चीज बैंक से रिलेटेड है, बैंक रिसिप्ट है, उसने आइडेंटिफाई कर लिया वो बैंक से रिलेटेड है, वो बैंक रिसिप्ट है, तो उसको बैंक के कॉलम में डाल दिया उसने, समझो उसके बैंक के लेजर में डाल दिया। उसने आइडेंटिफाई किया कि ये कुछ टैक्स से रिलेटेड बिल है, तो उसका टैक्सेशन वाली फाइल में डाल दिया। ठीक है, उसको उसने रिकॉर्ड किया, फिर उसको क्लासिफाई कर दिया। अगर आप समझो आप एक बैग में हर चीज डाल दिए, उसमें कुछ सेक्शंस नहीं है, तो आपको अगर मैंने पूछा इमीडिएट चाहिए मुझे, तो आप वो बैग में से क्या कुछ निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, अनलेस आपके पास ऐसे जो कॉलम्स बने हुए नहीं रहेंगे और आप वो चीज को वो पर्टिकुलर कॉलम में नहीं रखेंगे। अगर आपने गलत कॉलम में रखा या फिर आप एक साइड क्लब करके रखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो व्हाट इट इज मीन बाय क्लासिफाइंग, यू हैव टू क्लासिफाई इट बाय वेरियस हेड्स। जो उसका हेड है, जो उसका जहां पे उसको जाना चाहिए वहां पे उसको रखना चाहिए, ताकि आपको इजी हो जाएगा ये सारा कुछ करने के लिए। फिर उसको आप समराइज करेंगे, कैसा समराइज करेंगे, समराइजिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग बिजनेस ऑफ ऑल द अकाउंट्स टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस।
अब हर चीज तो बन गई, आपका टैक्स का कॉलम बन गया, कैश का बन गया, बैंक का बन गया। अब आपको एक हर चीज को समराइज करना है, ठीक है, एक कट्टा फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपके पैसे कैश में इतने हैं, आपके पैसे कुछ स्टेशनरी में इतने हैं, आपके पास लिक्विड कैश इतना सारा बचा है, बैंक में आपका इतना है। आपको कोई आके आपका पार्टनर हो या आपको खुद भी मालूम करना है कि अभी इसमें कितना पैसा है मेरे पास, आज के डेट में पैसा कितना है, तो आपको उसको समराइज करेंगे ना कि कैश में इतना है, बैंक में इतना है, और यहां से मुझे पैसे आने बाकी है, ठीक है, और वो रीच हो चुके हैं, ठीक है, किसी भी शक्ल में। तो आपको समराइज करने के बाद मालूम पड़ जाएगा दूसरे अकाउंट्स में से कि भाई मौजूद टाइम में, आपका जो टाइम है अब जब आप पूछ रहे हैं वो टाइम में आपका कितना बैलेंस है, राइट ऑनेस्ट। अभी हो गया उसको एनालाइज करना, एनालाइजिंग, रिपोर्ट करना, फिर उसको रिपोर्टिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस अवेलेबल फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। अब जब आप रिपोर्टिंग करेंगे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस मालूम हो जाएगा, ठीक है। आप उसको ट्रायल बैलेंस में टैली कर लेंगे कि भाई जितने पैसे दिए थे उसके बिल्स है या नहीं है। आपको मैं नासिर को 5000 दे दिया कुछ पर्टिकुलर सामान लाने के लिए, तो नासिर मुझे लाके सामान भी देंगे और उसका बिल्स भी देंगे ना कि भाई इतने मैंने सामान लाए हैं, ये सारा 5000 मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, स्पेंड कर दिया है, ये उसके सारे बिल्स है। 2500 का एक बिल है, 2500 का एक बिल है, तो हो गया। अब उसको सीधे से रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि कहां पे रिकॉर्ड करना है, जो हेड्स में रिकॉर्ड करना है, जो आप लाए हैं, जो आप प्रोसेस उसको वो बेसिस पे आप रिकॉर्ड करते हैं। तो ऑल दिस क्लासिफाइंग, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, फिर आप उसको रिपोर्ट करोगे ना कौन सी चीज में, आप हर चीज को आपको रिपोर्ट करना है ताकि आप वो पर्टिकुलर अकाउंट से निकाल सके। इंटरप्रिटिंग इज it provides useful input to the users to take correction, correct decisions। अभी आपके पास अगर इंटरप्रेट आप नहीं करके रखे हैं और आपको पता चला कि भाई आपको कुछ सामान चाहिए आपके प्रोडक्शन के लिए, आपने अभी 1 लाख रुपीस का सामान मंगा लिया, बट यू हैव नॉट इंटरप्रेटेड योर ओन अकाउंट्स। आपके पास मालूम पड़ा कि आपके पास सिर्फ तो 50,000 ही बाकी है, 50,000 बचे हैं, तो हाउ कैन यू पे दैट पर्टिकुलर 1 लाख रुपीस। आप सामान तो 1 लाख रुपए का ला लिए, तो यू कांट टेक करेक्ट डिसीजंस। इन ऑर्डर टू टेक करेक्ट डिसीजंस इन योर बिजनेस यू हैव टू इंटरप्रेट इट, ठीक है, कि यू हैव टू हैव कम्युनिकेशन विद योर अकाउंटेंट, यू हैव टू डू ऑल दो स्टेप्स, देन यू विल कम्युनिकेट विद योर मैनेजमेंट इफ इट इज रिक्वायर्ड। तो ये सारा कुछ इनपुट जो बिजनेस ट्रांजैक्शन मॉनिटरी टर्म्स में ये पूरा प्रोसेस होता है, प्रोसेस हुए बाद इट गिव्स देन आउटपुट रिजल्ट, इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। अगेन बैंक हो या आपके शेयर होल्डर्स हो, आपके पार्टनर्स हो, उसको इंफॉर्मेशन देना है आपको, ठीक है, कंपनी में कितना पैसा है, क्या क्या प्रोसेस हुआ, ये सारा कुछ जो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, मनी रिलेटेड टर्म्स है उसको अकाउंटिंग बोला जाएगा। उसको हम किस तरह करेंगे, अकाउंटिंग टर्म्स क्या है और किस तरह उसके रूल्स है, क्या प्रिंसिपल्स है, किस ढंग में उसको लिखा जाता है, वो सारा कुछ हम अभी देखते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन।